हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भागवतम के पहले स्कंद के 12वें अध्याय में शौनक आदि ऋषि पूछ रहे थे महाराज युधिष्ठिर के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में, कि परीक्षित महाराज के साथ में क्या हुआ गर्भ में, और जब उनका जन्म हो गया उसके बाद कैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया, कैसे उनकी मृत्यु हुई, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो जब महाराज युधिष्ठिर के बारे में बात कर रहे थे तो सूत गोस्वामी ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर इतने अच्छे से प्रजा का पालन कर रहे थे, कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे, भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन कर रहे थे कि उनका यश स्वर्गीय लोकों में फैल गया था। और स्वर्गीय लोकों में फैल गया था, लोग उनका दर्शन करने के लिए वहाँ से नीचे आ रहे थे। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग अपने कर्मों के बल पर ऐसे उच्च स्थानों पर जा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी प्लेन में बैठ के आप वहाँ पे पहुँच जाओगे और वहाँ जाके लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दोगे। भगवत गीता में बता रखा है कि आप किस लोक में कैसे जा सकते हो। भगवत गीता 9:25 में बताया गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता, कि जो देवताओं की पूजा करेगा देवों के लोग जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा पितरों के लोग जाएगा। यान्ति भूतानि भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करेगा भूतों के लोग जाएगा। और यान्ति मत याजिनोपि माम, जो मेरी पूजा करेगा मेरे पास आएगा। तो बिल्कुल क्लियर दे रखा है, जबरन कहीं पर जाकर घुसने की कोशिश करना व्यर्थ है। अपने कर्म अच्छे से करो और जहाँ पर भी आपको जाने की इच्छा है उसके अनुसार आप कर्म करोगे, वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो बात हुई परीक्षित महाराज के बारे में। तो जो ब्राह्मण है वो परीक्षित महाराज, तो पहले तो परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे तो एकदम से उनको बहुत असहनीय तपिश का उनको अनुभव हुआ। ऐसे लगा कि कोई चीज़ जलाने आ रही है। तो उनको एकदम देखा उन्होंने कि एक उंगली, एक अंगूठे के जो मात्रा में इतने लंबे भगवान वहाँ पर आए, एकदम ट्रांसेंडेंटल भगवान, चतुर्भुज रूप में, आंखें उनके एकदम भगवान के क्रोध से लाल हो रही थी और भगवान गदा चला रहे थे। ऐसे चल रहा था, गदा फूल भगवान चला रहे हैं, भगवान भ्रमयंती भगवान आगे पीछे चल रहे थे। और गर्भ में जो परीक्षित महाराज हैं उन्होंने देखा, भगवान के दर्शन किए और इतने में ब्रह्मास्त्र आ गया। और परीक्षित महाराज ने देखा भगवान ने ब्रह्मास्त्र को यूँ निरस्त कर दिया। कैसे निरस्त कर दिया? उतनी आसानी से निरस्त कर दिया जितनी आसानी से सूर्य देव जो हैं वो ओस की बूंदों को सोख लेते हैं, उनको वाष्पित कर देते हैं। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की, अपने आप उनके तेज से ही जैसे काम हो जाता है, सूर्य के तेज से ओस गायब हो जाती है, ऐसे ही भगवान के तेज से स्वतः ही ब्रह्मास्त्र जो है निरस्त हो गया। और जैसे ब्रह्मास्त्र निरस्त हुआ भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वहाँ यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो अंगुष्ठ मात्र, जो छोटे, इतने छोटे से भगवान जो दिख रहे थे लंबाई में, उनमें और भगवान नारायण में कोई फ़र्क नहीं है। भगवान परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते, वैसे ही भगवान उनका जो प्रभाव है, भगवान की शक्ति है, वो यथारूप वैसे की वैसे बनी रहती है। इसी प्रकार से भगवान और भगवान के अर्चा विग्रह में कोई भेद नहीं होता। भगवान की साक्षात सेवा करके जो फल मिलेगा, अर्चा विग्रह की सेवा करके भी वही फल मिल जाएगा। तो प्रश्न पूछा था कि इनका जीवन कैसा रहेगा परीक्षित महाराज का। तो जो ब्राह्मण थे, एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषी थे, उन्होंने उनके जीवन चरित्र के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि जो परीक्षित महाराज हैं, ये परीक्षित महाराज इक्ष्वाकु की तरह, भगवान राम की तरह महान और प्रसिद्ध होंगे। और राजा शिवी, जिन्होंने कबूतर को बचाने के लिए अपना शरीर ही पूरा तराजू में चढ़ गए थे, पहले काट काट के चढ़ा रहे थे, फिर खुद ही चढ़ गए तराजू में। अग्निदेव जो हैं वो कबूतर बन के आए थे और इंद्र बाज बन के आए थे, और कबूतर ने महाराज शिवी की शरण ली थी।
तो इंद्र ने बाज के रूप में इंद्र ने बोला भाई मेरा भोजन है, मुझे तो। कबूतर ने कहा मुझे बचाओ। उसने कहा भाई कुछ और ले ले। उसने कहा भाई अपने शरीर का मांस दे दो। उन्होंने काट के अपने शरीर का मांस देना शुरू किया। वो तराजू का पलड़ा झुका ही नहीं नीचे, और फाइनली महाराज शिव खुद ही चढ़ गए उस तराजू के अंदर। तो अग्निदेव और इंद्र जो है दोनों प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि चैरिटी में, दान के अंदर महाराज शिव की तरह फेमस होगा, और अपने कुल का नाम, जैसे दुष्यंत महाराज के पुत्र महाराज भरत ने अपने कुल का नाम रोशन किया, ऐसे वो भी अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। और धनुषधारियों में जो ये बच्चा है वो अर्जुन की तरह जो है प्रसिद्ध होगा, और एक शेर की तरह स्ट्रांग होगा, ताकतवर होगा, और हिमालय पर्वत की तरह स्थिर होगा, अचल होगा, हिलेगा नहीं, मुसीबतों से घबराएगा नहीं, पृथ्वी की तरह सहनशील होगा, और पृथ्वी की तरह हर चीज़ को सहने की शक्ति, और माता पिता की तरह जो जैसे माता पिता बच्चों को सहते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, ऐसे ही परीक्षित महाराज भी ऐसे ही होंगे। और बहुत सारी उन्होंने उपमाएं दी परीक्षित महाराज के लिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उपमा दी उन्होंने बोला कि वो भगवान कृष्ण के समान ही बन जाएगा। वो भगवान कृष्ण के निर्देशों का पालन करने के कारण। तो ऐसा नहीं कि वो भगवान कृष्ण बन जाएगा। भगवान कृष्ण के समान बनने का मतलब होता है कि जो भगवान कृष्ण के भाव है, तीनों गुणों से ऊपर उठना, सदैव प्रसन्न रहना, सच्चिदानंद विग्रह, सदैव प्रसन्न रहना, वो सारे गुण, क्वालिटीज़ जो हैं, जो भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का, निर्देशों का पालन करेगा, वो सभी में प्राप्त हो जाएगी। जब भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं मद भावम, कि मेरे भावों को प्राप्त कर लेगा वो, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ही बन जाएगा। इसका मतलब है जैसे भगवान भगवत धाम में सुख से शाश्वत रूप से रह रहे हैं, ऐसे जो भी व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन करेगा वो भगवान ही की तरह शाश्वत रूप से भगवत धाम में रहने का अधिकारी बन जाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर उन ब्राह्मणों ने बोला कि जो परीक्षित महाराज हैं उनको एक तक्षक नामक एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मृत्यु होने से पहले वो व्यास पुत्र शुकदेव गोस्वामी से वो कृष्ण कथा सुनेंगे और उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो महाराज युधिष्ठिर इस बात के लिए चिंतित नहीं थे कि इनकी मृत्यु कैसे हो गई। ना ही उन्होंने महाराज युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों को, ज्योतिषों को बोला कि इनकी मृत्यु का कुछ उपाय करो, किसी तरह से बच जाए। उन्होंने इस तरह की कोई बेकार की घटिया बात नहीं की। महाराज युधिष्ठिर इस बात के लिए ज़्यादा चिंतित थे कि जब तक जीवित रहेगा ये जीवन कैसे बिताएगा। जैसे ही उनको पता चल गया कि भगवान कृष्ण के आज्ञाओं पर, शिक्षाओं पे चलते हुए ये अपना जीवन बिताएगा, पूर्णतः निश्चिंत हो गए थे महाराज युधिष्ठिर और पांडव। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्भ के अंदर ही महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के दर्शन कर लिए थे और पूरी उम्र भगवान को ढूंढते रहे वो, इसीलिए उनका नाम ही परीक्षित बन गया। परीक्षा कर रहे थे क्या ये भगवान है, क्या ये वही भगवान है जिनके मैंने दर्शन किए थे। तो श्रीला जीवा गोस्वामी बोलते हैं कि इसीलिए महत्वपूर्ण है कि बचपन से ही, छोटी उम्र से ही बच्चे को भगवान कृष्ण के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। भगवान कृष्ण के प्रति उसका अनुराग, उसकी आसक्ति जागृत कर देनी चाहिए। अगर बचपन में ही भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई तो पूरा जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित रहेगा। परिपक्व होने के बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है भगवान कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न करना। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने बोला है, कुमार आचरित प्राज्ञो, जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो बचपन से ही भगवान की सेवा में नियोजित हो जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक माता पिता के रूप में हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को, जो हम पे आश्रित हैं, हम अपने बच्चों को, पोते पोतियों को, नातियों को हम कोशिश करें कि छोटी उम्र से ही उनको मंदिर लेके जाएं, भगवत गीता उनको पढ़ के सुनाएं, कृष्णा बुक से उनको
भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं के बारे में बताया ताकि उनकी रुचि उनकी जागृत हो जाए। एक बार रुचि जागृत होगी, आगे अपने आप काम सारे बनते चले जाएंगे। फिर आपको ना तो उनके चरित्र की, ना जीवन में सफल कैसे होंगे, जन्म मृत्यु से बाहर कैसे निकलेंगे, ना उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता रहेगी। यही इस अध्याय का बेसिक मर्म या एसेंस या सार है। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।